हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन अमीनो एसिड्स। अभी तक हम लोगों ने सभी टाइप के अमीनो एसिड्स, ऑल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि इनकी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड सो ऑन। आज के लेक्चर में हम लोग जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है अमीनो एसिड्स की और जितने भी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हम पढ़ चुके हैं उन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं सजेशन दूंगा कि वो लेक्चर देखकर ही आप इस क्वेश्चन सीरीज में आए, तभी आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज ऑन अमीनो एसिड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अमीनो एसिड पेयर विद 2 कायरल सेंटर्स। यानी अमीनो एसिड का वो पेयर आपको बताना है जिसके पास 2 कायरल सेंटर होते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं, अगर आप अभी तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो आपको एक अमीनो एसिड चूज करना है हाइड्रोफोबिक, और एक अमीनो एसिड आपको चूज करना है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ऐसा अमीनो एसिड। अगर आप इन दोनों टाइप के अमीनो एसिड इस ऑप्शन में चूज कर पाएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है आइसोल्यूसिन और लाइसिन। अब आइसोल्यूसिन तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है, बट लाइसिन ना तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है और ना ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है। तो पहला ऑप्शन यहां पर रूल आउट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है थ्रेओनिन एंड सीरीन। अब थ्रेओनिन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है, लेकिन जो सीरीन है वो भी हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोफोबिक नहीं है। और मैंने कहा है कि वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें एक अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक हो और एक अमीनो एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग हो। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में है आइसोल्यूसिन एंड थ्रेओनिन। तो आइसोल्यूसिन जो है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है और थ्रेओनिन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन में है आइसोल्यूसिन एंड सीरीन। अब आइसोल्यूसिन जो है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में है और सीरीन भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है, लेकिन यहां पर आप ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोल्यूसिन तो फॉल करता है 2 कायरल सेंटर की कैटेगरी में, बट सीरीन नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये ट्रिक याद कर भी लेते कि आपको एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड चूज करना है, स्टिल आप 2 ऑप्शन में फंस जाते। इसीलिए आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि आइसोल्यूसिन जो है एक ये अमीनो एसिड 2 कायरल सेंटर कंटेन करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड वाली जो मेरी वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। और थ्रेओनिन का स्ट्रक्चर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड वाली जो मेरी वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस। जो यूवी लाइट का जो अब्जॉर्प्शन है किसी क्यूबिट के अंदर, अगर आप ये सारे अमीनो एसिड्स डालेंगे और यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन से पास करेंगे तो कौन सा अमीनो एसिड इनमें से ऐसा होगा जिसका अब्जॉर्बेंस सबसे हाईएस्ट होगा। पहला ऑप्शन है फिनाइल एलानिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, तीसरा ऑप्शन है टायरोसिन और चौथा है सिस्टीन।
अब ये अगर आपने मेरा एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला लेक्चर देखा होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, और मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेट 2016 में ये सवाल पूछा गया है, और आईआईटी जैम में भी पिछले 2-3 सालों में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें जो अब्जॉर्बेंस ऑर्डर मैंने बताई थी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में, वो है सबसे कम है फिनाइन एनानीन, उससे ज्यादा अब्जॉर्बेंस है टायरोसिन की, और सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्बेंस है यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन, दैट इज इन ट्रिप्टोफैन। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली भी देखें, वैसे अगर आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 अलॉन्ग विद बेंजीन। टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 अलॉन्ग विद द बेंजीन कंटेनिंग द OH ग्रुप यानी फिनॉल ग्रुप। और ट्रिप्टोफैन में, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज इन्वॉल्व्ड इन काइनेज एंड फॉस्फेटेज रिएक्शन। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि काइनेज एंड फॉस्फेटेज रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। जनरली कुछ और अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि काइनेज एंड फॉस्फेटेज रिएक्शन शो करते हैं, बट जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ही शो करते हैं 90 से 95% केसेस में। तो यहां पर कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है? पहला सीरीन, सीरीन में होता है OH ग्रुप, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट बन रहा है। ग्लाइसिन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, इसके अंदर OH ग्रुप नहीं होता। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है, इसके अंदर भी OH ग्रुप नहीं होता। और लाइसिन जो है इसमें भी ये बेसिक अमीनो एसिड है, इसके अंदर भी जो OH ग्रुप है वो नहीं होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, serine is involved in the kinase and phosphatase reaction. So the next question coming to you is which of the following amino acids acts as buffer system? ये मैंने अपने इस अमीनो एसिड की सीरीज में जो लेटेस्ट वीडियो है दैट इज स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स, उसके अंदर डिस्कस किया है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि बफर सिस्टम में काम करता है। सो हिस्टिडीन जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटोन, इट एक्सेप्ट्स H+ एंड ऑल्सो कैन डोनेट प्रोटोन। सो यही जो अमीनो एसिड है इसका जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली PI के बराबर होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हिस्टिडीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज इन्वॉल्व्ड इन यूबिक्यूटिनाइलेशन। तो पहले यूबिक्यूटिनाइलेशन क्या है अगर आपको ये नहीं पता है, हालांकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, स्टिल प्रोटीन डिग्रेडेशन में कौन सी जो अमीनो एसिड होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे, दैट इज लाइसिन। लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइसिन का। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्टोन की सिंथेसिस में भी होता है, हिस्टोन सिंथेसिस में। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और भी बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से एक है कि यूबिक्यूटिनाइलेशन दैट इज प्रोटीन डिग्रेडेशन सिस्टम में जो है कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, दैट इज लाइसिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक अमीनो एसिड। ये भी मैं अपने लेटेस्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुका हूं स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड में, कि कौन सा अमीनो एसिड आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स में साइक्लिक जो है स्ट्रक्चर वो है शो करता है। तो सिस्टीन का कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता,
मेथियोनिन का भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ल्यूसिन का भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोलीन। और ये साइक्लिक अमीनो एसिड किस चीज में हेल्प करता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जब भी हम कोई प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन जो है वो फोल्डिंग करता है, तो उस फोल्डिंग में जो टर्न्स और लूप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर प्रोलीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोलीन along with glycine plays a very important role in making the turns and loops of a protein. अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने वीडियोस में कि कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है। प्रोलीन के पास कोई सल्फर ग्रुप नहीं होता, एटलीस्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी अमीनो एसिड के पास सल्फर ग्रुप तो होना ही चाहिए। सिस्टीन के पास सल्फर ग्रुप है तो ये आंसर हो सकता है। मेथियोनिन के पास भी सल्फर ग्रुप है, ये भी आंसर हो सकता है। अस्पार्टिक एसिड के पास सल्फर ग्रुप नहीं होता तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर बात आती है कि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो सिस्टीन का जो वेरिएबल ग्रुप है दैट इज CH2SH और मेथियोनिन का जो वेरिएबल ग्रुप है दैट इज CH2SCH3। सो ये जो स्ट्रक्चर है मेथियोनिन का, इस वजह से जो सल्फर है वो किसी भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हालांकि ये जो सिस्टीन का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो सल्फर है ये अपने साइड वाले अमीनो एसिड के पास भी अगर साइड वाला जो इसका जो एडजेसेंट पोजीशन है वहां पर भी अगर सिस्टीन है तो वहां पर भी SH ग्रुप होगा CH2 से अटैच, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा सल्फर सल्फर बॉन्ड बना के और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन करके। बट अगर मेथियोनिन के एडजेसेंट में मेथियोनिन है तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो सल्फर ग्रुप है ये दो कार्बन के बीच में है। So our correct answer is option number B, that is cysteine is involved in the disulfide bond formation. Next question is which of the following amino acid has indole group? इनमें से किस अमीनो एसिड के पास इंडोल ग्रुप है? तो ये तो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। फेनाइल एनालिन के पास है CH2 along with बेंजीन, तो ये कोई इंडोल ग्रुप नहीं है। टायरोसिन के पास CH2 along with the phenol ग्रुप। प्रोलीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी इंडोल ग्रुप नहीं होता है। और ट्रिप्टोफैन जो है इसके बारे में मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में कहा है कि ट्रिप्टोफैन के पास बेंजीन है along with प्लस 5 मेंबर्ड रिंग, तो यही 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो इंडोल ग्रुप है क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ट्रिप्टोफैन। अगर आप एरोमेटिक अमीनो एसिड का मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इन तीनों का स्ट्रक्चर डिटेल अलोंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल जाएगा। So thank you for watching my lecture. If you liked my content, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.